हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। सर, एबीपी न्यूज़ पे आपने बातचीत की तो केजरीवाल पे आपने कहा था कि बैठक में गंभीरता से उनको नहीं लिया गया, मोदी की तरह तानाशाह हैं। हमने जो कहा था वो उसको हमने बदला है और हमने ये कहा है, हमारी बातचीत हुई, पार्टी के भीतर बातचीत हुई और उससे हमको जानकारी मिली। चूँकि हम पार्टी के बैठक में नहीं थे, आधिकारिक रूप से हमको जानकारी नहीं थी, मीडिया में जो कुछ आया उसके आधार पर हमने रिएक्शन दिया। लेकिन मीडिया में जो सारी बातें आती हैं उसी पर रिएक्शन देना जो है, शायद हमसे जल्दीबाजी हुई। अभी भी बातचीत जो है चल रही है अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल का की जो शिकायत है या जो उनका कहना है कि साहब हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया था दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के, ऑर्डिनेंस के जरिए उसको रद्द कर दिया गया। तो इस बात को सब लोग मान रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई लोकतंत्र के मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है, बल्कि संवैधानिकता इसकी नहीं है। तो इससे असहमति का कहाँ सवाल उठता है। अरविंद केजरीवाल की जो शिकायत है उस शिकायत का सब लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये एक बड़ा मंच है और वो मंच जो है अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट के लिए बना है। क्यों बना है भाई? इसलिए कि डेमोक्रेसी ठीक से देश में नहीं चल रही है, संविधान के अनुसार जो है शासन नहीं चल रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मोदी को जो है अगले लोकसभा चुनाव में हटाया जाए। तो जिन कारणों से हटाने की बात हो रही है वही कारण अरविंद केजरीवाल भी बता रहे हैं। दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस है उसके पीछे भी वह कारण है, लेकिन अब अकेले उस पर सिर्फ निर्णय ले लेना ये संभव नहीं था। बातचीत हो रही है अरविंद केजरीवाल जी से और ये उम्मीद की जा रही है कि अगली जो बैठक होने वाली है हिमाचल प्रदेश में, उस बैठक में वो शामिल होंगे। जैसे बयान आया कि उनको लेके, केजरीवाल को लेके कोई नाराज़गी नहीं। नहीं, सही बात कहा उन्होंने। हमसे भी बातचीत हुई तेजस्वी की और उससे ही हमको जानकारी मिली। ठीक कहा उन्होंने, बातचीत हो रही है, कोई नाराज़गी का सवाल क्या उठता है। मान लीजिए कि अब मायावती हैं, वो अलग खेमे में चली गई, या नवीन पटनायक है, तो नाराज़गी का इसमें सबको अपने अपने विचार के अनुसार जो है निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो शिकायत है उस शिकायत के साथ सब लोग सहमत हैं जो पटना की बैठक में शामिल थे। जैसे जब बैठक होने वाली थी सर, तो उसके 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने सभी दलों को चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो अधिकार केंद्र सरकार छीन ली है, हो सकता है आने वाले समय में कई राज्यों में ऐसा हो और राज्यपाल और उपराज्यपाल के जरिए सरकार चलाए बीजेपी, सब अहम पावर छीन के राज्य सरकार का। सो इसलिए ज़रूरी है कि बैठक में सबसे पहले इस पर चर्चा हो। तो खाली सबसे पहले वाला कंडीशन पे ही ये वही बात हो रही है, इसमें कहाँ कोई संदेह है। देखिए, गवर्नर का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है हर जगह हम लोग देख रहे हैं। जहाँ भी गैर भाजपाई सरकार है हर जगह हो रहा है, चाहे बंगाल हो या कहीं हो, केरल हो, कहीं हो, हर जगह दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हटाने की बात हो रही है कि आप लोकतंत्र को चला नहीं पा रहे हैं, आप संविधान के विपरीत जो है आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो हटाने की बात तो इसीलिए हो रही है। इसलिए हम लोग को जो जानकारी मिली उनसे बातचीत हो रही है अरविंद जी से, और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं साहब, अगली जो बैठक होगी उस बैठक में शामिल होंगे। तो ये थे पूरे मामले पे हमसे बातचीत करते हुए शिवानंद तिवारी जी। दरअसल बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई है। केजरीवाल बैठक में आने से पहले ही शर्त रखे थे कि सबसे पहले जो मीटिंग होनी है उसमें केंद्र सरकार दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश लाई है उस पर चर्चा हो, ये ऐसा डिमांड रखे थे। और बैठक से कुछ घंटे पहले जो सोर्सेज बता रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर आप अध्यादेश पर हमको समर्थन देने का ऐलान मीटिंग में नहीं कीजिएगा तो हम लोग बॉयकॉट करेंगे। लेकिन बैठक पूरी तरह से हुई, लेकिन बैठक में कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल को कहा गया है कि पार्टी में इस मुद्दे पे डिस्कस किया जाएगा कि क्या अध्यादेश पर आपको समर्थन करना है या नहीं, तब आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली से भी केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कांग्रेस पे जो है मीटिंग के बाद निशाना साधा गया। वहीं शिवानंद तिवारी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जिस तरह से कर रहे थे ये ठीक नहीं है कि हमारी बात को ही पहले लिया जाए। सो ये तानाशाही रवैया है, केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं लेता। इसी बयान के बाद जो है वो बवाल हुआ था। फिर तेजस्वी ने बयान दिया कि नहीं, केजरीवाल से कोई नाराजगी नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।